हमारे दरवाजे में आए हैं। हम मेरी बेटी ने गलती किया तो जेल गई, तो आपकी बेटी गलती की, उसको भी जेल जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। होना। वो कहते हैं ना मेरे अजीजों कि गलती करे कोई और भरे कोई। घर परिवार के अंदर गलती अगर एक करता है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस वक्त में जो आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं वो फरजाना की मां से ताल्लुक रखता है। यानी इन सारी प्रक्रियाओं के बाद, सारे कामों के बाद, सब कुछ कहने के बाद, योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के बाद में अब मां का भी बयान सामने निकल करके आया है और मां ने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। वो ये कि सबसे पहली बात कि चाहे बच्चा आपका हो या हमारा हो या किसी का भी हो, धर्म से ताल्लुक चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर गलती करे तो उसको फौरन वहां पर रोका जाए, उसको टोका जाए। अगर ऐसा आप नहीं करते तो हो सकता है कि कल को वो आपके ही खिलाफ खड़ा हो जाए। तमीज और अदब जो इस्लाम के दायरे में रह करके जो इस्लाम सिखाता है, तहजीब और अदब, ये बहुत बड़ी चीज है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहजीब का जो मामला रखा है, अदब का जो मामला रखा है, वो यही है और यही इस्लाम का जो उसूल रहा है कि अपने बच्चों को इस तरीके से तहजीब सिखाओ कि जब सामने कोई भी हो तो उसके सामने जब वो बच्चा पहुंचे तुम्हारा तो वो अदब के साथ में पेश आए, ना कि बेअदबी करे। बहरहाल फरजाना की मां का बयान मैं सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। अगर चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना मशवरा देते जाएं और ये बयान सुनने के बाद में पूरा बयान सुने इसका कि मां ने क्या कहा है अपनी बेटी के बचाव में, फरजाने के बचाव में क्या कहा है और पब्लिक के ऊपर क्या कहा है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर क्या कहा है, सब कुछ जानेंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में। बिना किसी देरी के हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे दरवाजे में आए हैं। हम मेरी बेटी ने गलती किया तो जेल गई, तो आपकी बेटी गलती की, उसको भी जेल जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। होना चाहिए ऐसे बच्चों के। हाँ, हो जाए। बच्चे के नाम पे जो है वो गलती कर रहा है, अगर सरकारी से माफ नहीं करेंगे तो जेल जा सकती है। अच्छा, कोई मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, इस तरीके से बदतमीजी गाली दे रहा है, तो उसको आप समर्थन करेंगे? क्यों, मेरा बच्चा है, हम मारने देंगे? गाली दिया तो सजा कानून देगा ना, पब्लिक देगा। ये बताओ तुम। तो हमें भी गोली मार दे, हम तो उसकी माँ है, हमें भी मार दीजिए गोली। हम रह के ही क्या करेंगे जब हमारे बच्चे भी हमारे सामने नहीं आ रहे। और साथ में ही गाय काट के खाने वाली लड़की, आपको याद होगी ना, फरजाना की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उसने चैलेंज किया था कि तुलसी निकेतन 555 में आके दिखाओ, और साथ ही योगी आदित्यनाथ को बहुत ही गंदी तरीके से गाली भी दे रही थी। इसलिए हम उसे इसके जो इस गली मोहल्ले में रहती थी और यहां से कई खबरें भी सामने आई कि उसने कई मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं पोस्को के, और कई मुकदमे जो है रेप के दर्ज करवा रखे हैं, झूठे आरोप लगा रखे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे सामने जो है वो उसका घर है, जो फरजाना थी, फरजाना का घर है। उसने करवाया। तो आप बात करेंगे आप आंटी जी? फरजाना की मम्मी है आप? माँ को आवाज लगा। थोड़ा आगे आइए। बात करके क्या करेंगे हम? थोड़ा बात करेंगे, समझ लेंगे कि फरजाना कहाँ है अभी। हमें क्या पता कहाँ है। थोड़ा आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए। देखो, बात तो करना पड़ेगा अब आप लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है क्या नाम करके सुन के क्या करोगे? जो फरजाना तो नाम बता रही थी ना, तो आप भी नाम उसकी अम्मी हूँ मैं। उसकी मम्मी हो आप। हाँ। तो ये जो फरजाना ने जो हरकत किया, जो योगी आदित्यनाथ को बहुत गंदी गंदी गाली दी, और साथ में ही उसने जो है वो बोला कि गाय काटूंगी खाऊंगी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या आपकी सफाई है? ये सही बात नहीं है। सही बात नहीं है? नहीं, उसने नहीं बोला है। नहीं, यहाँ पे कोई काट के खाता ही नहीं है, तो कैसे बोली है वो? वो तो बोली है, वीडियो दिख रही है। वो जो भी बोली है, बच्चा है वो, बोली है तो उसे माफ भी तो किया जाएगा। जब 1,000 आदमी उसे मार रहा है पकड़ पकड़ के, तो क्या अब भी उसे माफ नहीं किया जाएगा? उसको मारा जा रहा है। 1,000 आदमी मार रहा है उनको, और जब उनने अल्लाह अकबर का नारा लगाई तो वो तो दबा दिया आपने उनको। जबरदस्ती गाय माता की बुलवा रही थी, वो क्यों बोलेगी? जब गलती करी है तो माफी तो मांगेगी ना। माफी मांगी तो वो भी दबा दिया आपने। अभी तक तो वो भी नहीं बोला किसी ने कि जब वो माफी मांगा तो छोड़ दिया जाए उसे, क्या जान से मार दिया जाए उसे? बच्चा ही तो है ना, हमसे तो कोई बड़ा, हमसे तो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो बच्चा ही है हमारे सामने। तो अगर बोल भी दिया तो आपको माफ करना चाहिए। कितने साल की है वो? 15-16 साल की है। 15-16 साल की जी। अब बता रहे हैं कि उसने शादी कर रखी है, तलाक हो रखा है उसका। मैंने तो शादी सब कुछ करवा दिए थे। मैं बोली मैं घर में अकेली रहती हूँ, और घर छोड़ के मैं जाती हूँ तो हमारा पड़ोसी वड़ोसी सब उससे बातें करते हैं
झूठ मूठ के। तो इसलिए मैंने ऐसी बोली निकाह करवा दूंगी, अपने घर में रहेगी हिफाजत से, ठीक है। मैंने करवाने के लिए, सब कुछ करवाने के लिए तैयार कर दी थी। तो उसी दिन उसने पुलिस को बुला ली थी, यहीं से ही, यही वाले थाने से। हाँ, तो फिर पुलिस वाला ने आए, हमें बोले जेल में डाल दूंगा अगर शादी करवाई तो तुमने। तो पुलिस वाले भी, वो लड़के वाले भी चले गए, वापस भाग गए सब सारे, है ना। तो शादी भी नहीं हुई यार। ये झूठी जो है औरत, घर बगल वाली पड़ोसी में झूठ झूठ बोली है। क्या हो गया तो ये बताओ। मतलब जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स किया जा रहा था ये घर वाले, ठीक है, उसको फोर्स कर रहे थे। क्या मामला है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कागज भी दिखाना चाह रहे हैं जो इसको थोड़ा आगे आ जाओ, आवाज हाँ, मैं निकालूं तो कागज को, ये कागज है हमारे पास जो हमने इनको पड़ोसी को अपना पैसे दिए थे, ठीक है ना। आप इसे पढ़े, क्योंकि हम बिना चश्मा के नहीं पढ़ पाएंगे। तो आरोप लगा रही है ना कि इसके लगाने दीजिए ना, जो वो तो मुंह से बोल रही है। हम आपको कागज दिखाएंगे तो क्या आप इसे देख के यकीन नहीं करोगे। ये मेरे पड़ोसी है। क्या है ये पड़ोस है बगल वाली, इनको हमने पैसे दिए थे उधार, ठीक है ना। तो ये हमसे उधार लिए, फिर हमारे बारे में झूठ सच इनने बोली कि हमने इनको दिया है और हमारे ऊपर केस किया है जबरदस्ती। आरोप जो लगाई है इन्होंने, केस तो हुआ है। अच्छा। तो सच्चाई ना हुआ है। आप हमारे घर जो आए हैं तो क्या हमारी बेटी अगर नहीं बोलती है? फरीदा पड़ोसी है हमारे। अच्छा, और रिहाना कौन है? ये हम हैं। रिहाना आपको? हाँ, तो आपने इनको पैसा दिया हुआ है? जी, देखिए कितना दिया हुआ है? पढ़िए। नहीं ठीक है, पैसे का जो है, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं इनके पति को जो है वो जेल में डलवाए हैं ना। जेल में क्यों डलवाया हो इनको? इसलिए कि वो गलती कर रहा है बाबू। अगर गलती करी है जब तो आपने हमारे दरवाजे में आए हैं। हम, मेरी बेटी ने गलती किया तो जेल गई, तो आपकी बेटी गलती की, उसको भी जेल जाना चाहिए फिर तो? जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो अभी कहाँ है? हमें क्या पता, जेल में ही तो है वो। हाँ। अभी तो 3 दिन 4 दिन हो गए ना जेल में, हमें तो दिखा भी नहीं। होना चाहिए ऐसे बच्चों के? हाँ, हो जाए। बच्चे के नाम पे जो है वो गलती कर रहा है, अगर सरकारी से माफ नहीं करेंगे तो जेल जा सकती है। अच्छा, हाँ। मगर सजा कानून देवेगा। कोई पब्लिक बोल रही है कि जो है कई ऐसे लड़के यहाँ पर जिसके ऊपर उसने गंभीर आरोप लगा रखे हैं कि छेड़छाड़ के, बलात्कार के। आप बताएं कि वो जो छोटा सा बच्चा है, बच्चा ही है आपके सामने, तो हमारे सामने तो वो बच्चा है, हमारे सामने बच्चा है। अब बोल रहे बच्चा ऐसे तरीके बातें कर रहा है, खुल के बोल रहा है, और गलती का कोई वो नहीं है, ऐसे करके जा रही है, स्वैग में दिखाते हुए जा रही है, उसको गलती का एहसास नहीं। तो बच्चे कैसे? 1000 आदमी मारा तो उनको चोट नहीं लगा? कौन से 1000 बताओ ना। 1000 आदमी देखे ना आप उसमें? 1000 आदमी कोई मारता है तो कोई चल सकता है, जा सकता है? मारा है सर, मारा है। चल आदमी मारेगा, कोई खड़ा भी नहीं हो पाया। मारा है, क्यों नहीं मारा है? सब मुंह में घूसा मारा, 50-50 घूसे मारे उनके मुंह में, पूरा मुंह काला हो गया। हम तो देखे उसके मुंह में चेहरा। थाने में जब रखा, कोई मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, इस तरीके से बदतमीजी गाली दे रहा है, तो उसको आप समर्थन कर रही हो? क्यों? मेरा बच्चा है, हम मारने देंगे? गाली दिया तो सजा कानून देवेगा ना, पब्लिक देगा? ये बताओ तुम, ये बताइए आप। पब्लिक देवेगा सजा, तो हमें भी गोली मार दे, हम तो उसकी माँ है, हमें भी मार दीजिए गोली। हम रह के क्या करेंगे जब हमारे बच्चे भी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं? हमें हमारे बच्चे से मुलाकात नहीं किया जा रहा है, हमें देखने नहीं दिया जा रहा है, तो हमें भी गोली मार दे। हमें जीने का क्या हक है? फरजाना क्या करती थी? क्या करती थी? हम कमा के लाते थे, खिलाते थे, और क्या करते थे? क्या करती थी? पढ़ती थी, लिखती थी। कौन से क्लास में थी? तबीयत खराब चल रही थी अभी उसके 5-6 महीने से। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था उसको? उसको बुखार होता था, तब सर में दर्द रहता था। हाँ। बस। अच्छा, तो ये जो उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जो है बलात्कार के आरोप में लोगों को फंसाती है, लड़कों को। पहली बात तो देखिए, मेरा अगर वीडियो वायरल करोगे, आप में अगर ताकत है तो आप वायरल करोगे तो हमारे वीडियो ले और हमारी आवाज को ले जाओ, और नहीं तो बिल्कुल भी मत ले जाओ। क्योंकि तो आप जो बोल रहे, तो जो जाती है ना, वो कम हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है ना। बेकार में आप थक जाओ। जो आप बात करो तो सुनाऊंगा ही नहीं मैं। सुनाने में अगर आपके ताकत लगता है तो आप सुनाइए इसको, मगर ये जाते ही खत्म हो जाएगा ये बातें। जो फरजाना के बारे में पता है? कहाँ पे है फरजाना? फरजाना चौकी में है, पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले के पास? जी, हमें तो देखने भी नहीं दे रहे हैं वो। आप बोल रहे हैं तुम्हारे पास है, वो हमारे पास ही बतला रहे हैं, और उनके ही पास है वो, ठीक है ना, हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो अब आपका क्या है? क्या करोगे आप? क्या आपका? अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो हमारा कोई औकात ही नहीं है कुछ करने का, कानून से बढ़ के तो हम है ही नहीं ना। हम तो कुछ भी नहीं है कानून से। बच्चे ऐसे क्यों आपके कर रहे हैं गलती? मतलब किस तरीके से योगी को लेकर इतना गंदी गाली दे रहे हैं उसको, तो कितना नफरत क्यों है योगी को लेकर? देखिए, हम तो समझदार है ना, वो बच्चे है, हम तो किसी को गाली नहीं दे सकते। बार बार बच्चे बोल रहे हो, बच्चे के नाम पे ऐसे? मेरा बेटा हो, मैं बेटा ही बोलूंगी आपको, बार बार क्या 1000 बार बोलूंगी बेटा आपको। आप हमें चाहे जो करो, ठीक है ना। हाँ, वो योगी आदित्यनाथ वो मंत्री है, तो हम 1000 बार मंत्री ही बोलेंगे उसे, समझ गए ना। हम गाली नहीं दे सकते हैं। आपकी बेटी तो गाली दे रही थी, तो दे दिया, बच्चा है, अब जो करना है करें आप।
थाना में भरी हुई है, मारो पीटो पूरा दिन। आज 4-5 दिन से उसे मारी पीटे जा रहे हैं उसको, तो क्या माफ नहीं कर सकते हैं? वो मंत्री है तो माफ भी तो कर सकते हैं। माफ करने वाला बड़ा होता है या छोटा होता है, ये बताइए। गाली देने वाला तो छोटा है, हम मानते हैं, मगर माफ करने वाला भी तो बड़ा होता है बाबू। माफ करने वाला भी बड़ा होता है। आपने पूरा बयान सुन लिया फरजाना की माँ का। हालांकि देखो, माँ बाप की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है कि जिसके अंदर मिलावट का कोई नामो निशान तक नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि माँ बाप की मोहब्बत एकदम प्योर हुआ करती है। अब बात आती है फरजाना की माँ की, कि फरजाना की माँ इस बात को बार बार कह रही है और बार बार जो रिपोर्टर साहब हैं पता नहीं क्या उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो दिल का राज जाने, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जैसे ही आखिर में कोई काम की बात आई तो फिर ये निकल गए वहां से। कहने का मकसद मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपसे सिर्फ इतना है कि अगर कोई मीडिया वाला, कोई एंकर अगर आपके सामने माइक लेकर के यूं आए ना, तो आपको बौखलाना नहीं है। आपको ये नहीं कि एकदम तहश में आ जाना है कि जो मुंह में आ रहा है बस बोलने से मतलब है, बकने से मतलब है। आप पहली बात तो बात ही मत करो, सबसे पहली बात। और अगर अपनी राय रखनी है, कुछ बात करना चाहते हो, क्योंकि अधिकार है आपका, आपकी मर्जी है। आप नहीं बोलना चाहते तो आपकी मर्जी, बोलना चाहते हो तो फिर उसकी मर्यादा में रह करके सोच समझ के बोलो, ताकि परेशानी ना हो। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाइयों, क्या हमें मोहब्बत सिखाई गई है। दीन इस्लाम हमें मोहब्बत सिखाता है, हमारे नबी ने हमें मोहब्बत सिखाई है। हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे जिससे हमारे माँ बाप फिर ये शर्मिंदगी महसूस करें। ठीक है, कुछ मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि जो वाहवाही का नारा भी लगा रहे थे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बेवकूफाना ये हरकत जो है, ये बेवकूफ वाली ये हरकत जो है, ऐसे आप किसी को सामने से जाकर के बिना फालतू में आप सामने से जाकर के किसी को आप बुरा भला नहीं कह सकते। अगर वो आपसे अगर कह रहा है तो आप उसका पलटवार कर सकते हैं। अगर उसने शुरुआत की है, अगर आपको तकलीफ दे रहा है, बिना वजह सता रहा है, तब आप उसका पलटवार करिए। आप जो जिस ट्यून में वो बात कर रहा है, जिस लहजे में वो बात कर रहा है, आप उस लहजे में बात करिए। तो कहने का मकसद ये है कि अपने बर्ताव को इस तरीके से रखें, अपने मिजाज को इस तरीके से रखें कि कोई एंकर अगर सामने आ भी जाए और वो कितना भी उकसाने का कोशिश क्यों ना करे, कुछ भी पूछने की कोशिश क्यों ना करे, तो आप जज्बाती ना हो, प्यार मोहब्बत के साथ उसका जवाब दे, बड़े सुकून के साथ उसका जवाब दे, उसकी बात का रद्द करें, रद्द अमल जो भी है वो करें। बहरहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।